छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इधर मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद से सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 मंत्रियों के होने पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्हें संविधान का कम जानकार बताया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मालूम हो कि साय मंत्रिमंडल में पहले 11 मंत्री थे, वहीं गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब के शपथ लेने के बाद अब 14 मंत्री हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहली बार हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्री बनाए गए हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2003 में बने कानून के मुताबिक विधानसभा सदस्यों की संख्या में 15% तक ही मंत्री बन सकते हैं। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन पत्र का कोई जवाब नहीं आया और अब ना ही अनुमति मिली है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि साय सरकार को अनुमति कब मिली। मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अभी 14 मंत्री हो गए, जो 13 थे, ये भारत सरकार से अनुमति कब मिलेगी? यदि मिल गई तो मुझे खुशी होगी, बल्कि मैं तो इस पक्ष में हूं कि 20% होना चाहिए, 15% बढ़ा के। लेकिन यदि भारत सरकार से अनुमति मिल गई है तो उसे गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये कब हुआ और बिना गजट नोटिफिकेशन के ये संख्या में वृद्धि कैसे हो गई, और नहीं है तो फिर ये पूरा मंत्रिमंडल अवैधानिक है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि भूपेश बघेल का काम ही सवाल उठाना है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था तब भी सवाल उठा रहे थे और अब विस्तार हो गया है तब भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल संविधान का अध्ययन नहीं किए हैं। हरियाणा में भी इसी संशोधन के तहत 14 मंत्री बनाए गए। ये है अभी आप लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल जी का एक मंत्रिमंडल को लेकर एक वक्तव्य आपने सुना होगा। बड़ा मैंने भी सुना, बड़ा आश्चर्य लगा कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं 5 वर्ष तक, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी में एक प्रतिष्ठित चेहरा है, लेकिन संवैधानिक रूप से जिस संविधान को जेब में रख के लोग कांग्रेस के लोग चलते हैं, संविधान का ठीक से अध्ययन नहीं है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत अब 14 मंत्री हो गए हैं। हाल ही में बनाए गए 3 मंत्रियों से साफ हो गया है कि शायद सरकार ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर ध्यान दिया है। अनुसूचित जाति, वैश्य और यादव समाज को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से प्रदेश का विकास होता है और प्रदेश उन्नति करता है। एशियन न्यूज से संवाददाता इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।